हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो यूक्रेन संकट के बीच वहां फंसे मेडिकल छात्रों को भारत लाने की कोशिश लगातार जारी है। वहां फंसे कुल 1800 से ज्यादा हरियाणा के छात्रों में से ज्यादातर को वहां से निकाल लिया गया है। करीब 80 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने यूक्रेन से लौटे हरियाणा के छात्रों से मुलाकात की और उनको आगे की पढ़ाई में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन संकट के बीच वहां फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का अभियान जोर शोर से चल रहा है। हरियाणा के करीब 1000 से ज्यादा मेडिकल छात्र अब तक स्वदेश लौट चुके हैं। ऐसे ही कुछ छात्रों से सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में मुलाकात की। आ गई थी यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उसमें हमारे यहाँ के पूरे देश भर के लगभग 18,000-19,000 छात्र थे। हरियाणा के भी इसमें 1800 छात्र है। पहला काम तो ये है कि वो सकुशल वहाँ से वापस लौट आए। उसकी व्यवस्थाएं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने की। हमारे कई मंत्री वहाँ गए हैं, स्पेशल फ्लाइट्स वहाँ से चलाई गई और उसमें अधिकांश लोग वापस लौट आए हैं। फिर भी कुछ अभी शहरों में फंसे हुए हैं। बॉर्डर्स के ऊपर जो लोग हैं वो फ्लाइट्स लेकर के आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग अंदर रह गए हैं वो सुरक्षित कैसे निकलें, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और हम लोग भी लगातार अपने जो हरियाणा के लोग हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। 1800 के आसपास हरियाणा के जो छात्र थे उसमें से 80 के आसपास अभी भी यूक्रेन में शहरों में जो हैं उनका संपर्क बना है और कैसे वो निकल सकते हैं उसकी चिंता हम सब कर रहे हैं। और जब सब वापस आ जाएंगे तो फिर आगे इनके भविष्य की चिंता भी ज़रूर भारत सरकार भी करेगी, एनसीआई करेगी और हम उसको फॉलो करेंगे और हम भी कोई अच्छे सुझाव उनको देने वाले हैं। मीटिंग होगी उसमें जाकर सुझाव। यूक्रेन में हरियाणा के करीब 1815 बच्चे फंसे हुए थे, जिनमें से 1500 से अधिक बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकाला जा चुका है। इनमें से 1000 से ज्यादा छात्र भारत आ चुके हैं। हालांकि अभी भी हरियाणा के कुछ छात्र यूक्रेन में फंसे हो सकते हैं, जिनको जल्द ही निकाल लिया जाएगा। ऑपरेशन गंगा के जरिए अभी तक करीब 20,000 से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकाला जा चुका है। विदेश मंत्रालय मामले पर नजर बनाए हुए है। देखना होगा कि यूक्रेन में फंसे सभी लोगों को कब तक वहां से बाहर निकाला जा सकता है। गुरुग्राम से सुशील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे सहयोगी सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, आज सीएम मनोहर लाल खुद उन छात्रों से मिले और आश्वासन दिया, क्योंकि लगातार छात्रों को यह लग रहा था कि हमारी पढ़ाई अधूरे में है और कईयों की इंटर्नशिप भी थी वो पूरी नहीं हो पाई है, कईयों की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई है। तो मुलाकात के दौरान क्या क्या बातें हुई? बिल्कुल अनु, देखिए 25 मिनट तक यह बातचीत चली, जिसमें कई अभिभावक भी शामिल थे, छात्र भी शामिल थे जो वहां से आए हैं। तो मुख्यमंत्री ने सबको आश्वस्त किया कि सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि वहां जितने भी छात्र अभी हैं जो फंसे हुए हैं उनको कैसे स्वदेश वापस लाया जाए, इसको लेकर सरकार सबसे ज्यादा फोकस है और उनके परिजनों से संपर्क कर उनको सुरक्षित निकाल रही है। दूसरी यह भी चिंता है कि अब इन छात्रों के भविष्य का क्या होगा, यानी इनकी पढ़ाई कैसे सुचारू रूप से चल पाएगी, क्योंकि वहां हमलों के बाद, वहां युद्ध के बाद वहां की स्थिति खराब है और वहां अब इन बच्चों को एडमिशन कंटिन्यू होना मुश्किल लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब यह सवाल अभिभावकों ने किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली प्राथमिकता हमारी है कि उनको सुरक्षित निकालें और हमें उन्हें सुरक्षित निकाल रहे हैं और निकालने के बाद अब यह भी हम चिंता करेंगे कि इनको एडमिशन कहाँ कराया जाए और इनकी पढ़ाई किस तरह से कंटिन्यू की जाए, जिससे इनका साल खराब ना हो, इनका करियर चौपट ना हो। तो मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है, सभी अभिभावकों को आश्वस्त किया है, साथ ही प्रदेश के जितने बच्चे फंसे हैं उन सभी परिजनों को भी आश्वस्त किया है कि सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द इन सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लेगी। जी सुशील, क्योंकि मैं बात करूंगी, इससे पहले भी सीएम मनोहर लाल खुद एक्शन मोड में नजर आए थे और उन जो केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जितने भी बच्चे वापस आ रहे हैं उनके साथ हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल भी खुद मजबूती के साथ खड़े हुए थे और मुंबई एयरपोर्ट पर हरियाणा की सरकार की तरफ से एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया था कि वहां जो बच्चे आ रहे हैं उनको सुरक्षित यहां तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये घटना शुरू हुई थी, यानी युद्ध शुरू हुआ था,
उस दिन मुझे याद है मुख्यमंत्री गुरुग्राम में थे, एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। 24 फरवरी और 25 फरवरी को गुरुग्राम में एक कॉन्क्लेव था, उसमें हिस्सा लेने आए थे और वहां उन्होंने जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया था कि पहली प्राथमिकता है कि हम उन बच्चों को कैसे सकुशल भारत लाएं और उसको लेकर केंद्र सरकार से बातचीत हो या फिर जितने भी जितने भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है और जितने भी जरूरी कार्य होते हैं वो किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जितने भी बच्चे हरियाणा आ रहे हैं उनको घर तक कैसे सकुशल पहुंचाया जाए उसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि मुंबई एयरपोर्ट पे जो आएंगे उनके लिए मुंबई में एक स्पेशल वहां डेस्क लगाया गया है। चंडीगढ़ में भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, सभी जिलों में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए और दिल्ली एयरपोर्ट पे जो बच्चे उतर रहे हैं उनके लिए हरियाणा भवन खोला गया, यानी वो वहां से डायरेक्ट हरियाणा भवन पहुंचेंगे और वहां से जितने पेरेंट्स हैं उनको पिक करेंगे, अपने घर ले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार शुरू से उन बच्चों को लेकर काफी सक्रिय रही है कि कैसे स्वदेश वापसी हो। हालांकि अभी भी ज्यादातर बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं, क्योंकि 2000 के आसपास बच्चे हरियाणा से हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, जहां लोग थे, जिसमें से अभी तक 100 के आसपास वापस आ पाए हैं और 91 आंकड़ा था, अभी और कुछ आए हैं, तो 100 के आसपास ये आंकड़ा है जो आ पाए हैं। अभी कई छात्रों को वहां से निकालना है और उनको सुरक्षित सकुशल लाना है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने आज यहाँ अभिभावकों से और छात्रों से मुलाकात कर 2 संदेश दिए। पहला तो उन अभिभावकों को आश्वस्त किया जिनके बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं कि उनको सकुशल लाना सरकार की प्राथमिकता है और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। और दूसरी उन बच्चों को भी आश्वस्त किया जो बच्चे इस बात से परेशान थे कि उनके लाखों लग गए हैं और वहां 2 साल 3 साल से वो पढ़ाई कर रहे थे और अब किसी के 2 साल बचे, किसी के 1 साल बचे हैं और ऐसी स्थिति में उनके भविष्य का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने उन्हें भी आश्वस्त किया कि सरकार बैठी है, सरकार उनकी भी चिंता कर रही है और सबसे पहले सभी बच्चों को सुरक्षित लाया, उसके बाद उनके भविष्य को लेकर भी कार्य योजना चल रही है और उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो सरकार है वही उनके भविष्य की चिंता कर रही है। क्योंकि चिंता करना वाजिब है। यहाँ सुशील, अगर मैं बात करूं, ये वो बच्चे हैं, आप भी जानते होंगे कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई सस्ते में होती है और ये पेरेंट्स, जितने भी हमने कई बच्चों के पेरेंट्स से बात की और उन्होंने कहा कि हम लोन लेकर अपने बच्चों को हमने यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए भेजा था। और ऐसे में अब जो हालात वहां पर पैदा हुए हैं, जिस तरीके की स्थितियां वहां पर पैदा हुई हैं, तो आगे आने वाले समय में ये पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि अब स्थिति बहुत खतरनाक है वहां पर। तो चिंता करना यहाँ वाजिब है, बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी। बिल्कुल अनु, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, लाखों की खर्चा करके वहां लोग यूक्रेन में भेजते हैं, लाखों की फीस जमा करते हैं पढ़ाई के लिए, मेडिकल शिक्षा के लिए। और ऐसी स्थिति में कई अभिभावक ऐसे हैं जिनकी जमीन बिकी हुई है, कई अभिभावक ऐसे हैं जिनकी साख दांव पे लगी हुई है, तो वो लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को भेजे हैं और अब उन बच्चों का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। तो इसको लेकर परेशानियां जरूर बढ़ी है और इसी दिशा में सरकार काम कर रही है कि सरकार ने आज कैमरे के सामने आकर उन बच्चों से, न केवल उन बच्चों से मुलाकात की, बल्कि मुख्यमंत्री ने खुद आश्वस्त किया कि उनके भविष्य की चिंता स्वयं करेंगे, यानी सरकार स्वयं करेगी। और यह देखिए, ये सवाल भी उठ रहा था कि जितने भी बच्चे वहां से आएंगे तो उनको देश में किस तरह से किस किस कॉलेज में एडजस्ट किया जाए या फिर उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था किया जाए, उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। और अब देखना है कि उन सभी बच्चों को जो स्वदेश वापसी है वो जल्द से जल्द कैसे आ जाए, क्योंकि प्राथमिकता यह है कि सकुशल अभी भी हजारों की संख्या में वहां हैं जो फंसे हुए हैं और उनको कैसे लाया जाए, इस दिशा में काम करने की सरकार कोशिश कर रही है और काम कर रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत या फिर अन्य ऑपरेशन चलाकर, चाहे वायुसेना को शामिल करना पड़े या फिर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार, अपने स्तर पर केंद्र सरकार के मंत्री भी वहां गए हुए हैं और उन बच्चों को, उन छात्रों को लाना, भारत लाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जी सुशील, आप बने रहे। हमारे साथ स्नेह सागर छात्र जुड़ चुके हैं जो अभी हाल ही में यूक्रेन से वापस आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। यस मैम। जी थैंक यू मैम। जी, आप कब, पहले तो ये बताएं कि आप ठीक ठाक हैं, कब वापस आए? मैम कल सुबह वापस आए एंड वी आर फाइन नाउ। जी, कितने दिन के बाद आप, मतलब कैसा रहा आपका वहाँ का सफर? क्योंकि हम जिस तरीके से, क्योंकि आप अच्छे से बयां कर सकते हैं, हम तो सिर्फ टीवी में देख रहे हैं कि क्या हालात है वहाँ पर, तो कुछ जरा बताइए। यस मैम फॉर 5 days वी आर इन कीव। जी, तो मैम कीव में तो एक्चुअली जैसा न्यूज़ में बता रहे हैं वैसे ही मैम रोज बॉम्बिंग थी एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू लवीव एंड मैम लवीव के बाद हम उज़्बेकिस्तान के रास्ते हंगरी से हमें इंडिया लाया गया। तो बॉर्डर आसानी से क्रॉस हो गया या उसमें
मुश्किलें आई? मैम बॉर्डर तक जाने में मुश्किलें आई, लेकिन एक बार बॉर्डर पे जब हम पहुंच गए उसके बाद हमें मुश्किलें नहीं आई। इंडियन गवर्नमेंट ने हंगरी में हमारी हेल्प करी। और आप जैसे बता रहे हो यूनिवर्सिटी आपकी कीव में है? नो मैम, मेरी यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान ही है। तो वहां से बॉर्डर तक का सफर कैसा, मतलब किस चीज में आए, ट्रेन में या कोई स्पेशल गाड़ी बुक करके आए? मैम हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो बॉर्डर यूनिवर्सिटी है। एक्चुअली मेरा जो है मैम फ्लाइट थी ऑन 24, सो आई वेंट टू कीव। जी मैम अब कीव जब हम चले गए तो वहाँ स्टक हो गए मैम। उसके बाद हम ट्रेन से अराउंड ऑन 5 डेज कीव में रहने के बाद हम ट्रेन से अपनी यूनिवर्सिटी वापस आए। यूनिवर्सिटी ने हमें वहाँ से हंगरी भेजा, देन हंगरी टू इंडिया बैक फ्लाइट। क्योंकि स्नेहा मैं बात करूंगी, स्थितियां बहुत भयानक थी और जिस तरीके से बमबारी हो रही थी, मिसाइल अटैक हो रहा था, खाने के लिए बच्चों के पास सामान नहीं है। अभी भी जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आप जब वहां से आए आपने क्या भारतीय दूतावास के साथ कांटेक्ट किया? मैम मैम हम जब टीम में थे तो हम इंडियन एम्बेसी के साथ थे। उन्होंने 1-2 दिन तो हमारी मदद की, लेकिन आफ्टर दैट मैम उन्होंने हमारी मदद नहीं की। उन्होंने सडनली हमें ये बोल दिया कि आप यहाँ से जा सकते हैं। तो मैम बच्चे अपने रिस्क खुद वहाँ से निकल रहे थे। आफ्टर 5 डेज में सारे बच्चे अपने रिस्क पे अपने अपने जो बॉर्डर एरिया से जहाँ उन्हें जाने का मन किया वहाँ वो गए। जी एंड मैम बॉर्डर एरिया में तो मैम फिर हंगरी गए तो वहाँ की एम्बेसी ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक और छात्रा कीनी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ मैम। जी, आप पहले तो ये बताएं, अब यहाँ आके सेफ महसूस कर रहे होंगे क्योंकि वहां तो चारों साइड बम धमाके की आवाजें गूंज रही होगी। हाँ मैम बिल्कुल। कब यहाँ वापस पे आए अब आप? तक सेफ है। मैम हम कल शाम को पहुंचे, प्रॉपर सिटी में डूंगरपुर से हम कल शाम को पहुंचे यहाँ पर। जी, कितने दिन, मतलब कौन से सिटी में थे आप वहां पे? मैम हम लोग कीव में फंस गए थे। कीव में? हम आफ्टर 11 डेज हम कल पहुंचे यहाँ। तो आज जब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि सभी भारतीय कीव खाली कर दें, तो उस दौरान आप वहां से निकल गए थे क्योंकि स्थितियां हाँ अभी बहुत मैम। भयानक हैं कीव हाँ में? जी मैम। मैम हम लोग 26 की फ्लाइट थी तो हम फ्लाइट में गए थे। हम जैसे ही पहुंचे उससे पहले एयरपोर्ट बम ब्लास्ट हो चुका था। अच्छा, 25 की आपकी फ्लाइट थी? हाँ मैम। और जैसे हम तो खैर टीवी में देख रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पे बच्चे बता रहे हैं 3-3 4-4 दिन हमें बॉर्डर पे लग जा रहे हैं। कुछ आपके हाँ साथ? मैम। यस मैम। मैम कोई कोई बॉर्डर है जैसे कि हम लोग हंगरी बॉर्डर से क्रॉस किए जी तो वहां से आप बस में बैठ के क्रॉस कर सकते हो, लेकिन कोई सी बॉर्डर है जहाँ पे बच्चों को बहुत चलना पड़ रहा है, 12-13 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। जी, कितने कितने का ग्रुप आया था आपके साथ वहां से वापस? मैम हम लोग इंडियन एम्बेसी में हम लोग रुके थे, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 400 स्टूडेंट्स थे मैम। अच्छा, जिन आप लोग की फ्लाइट थी, जो लोग कीव में फंस गए थे वो लोग इंडियन एम्बेसी में के पास थे, तो वहाँ पे उन्होंने यूक्रेन स्कूल में रुकवाया था। तो 400 बच्चे थे हम लोग। अच्छा, और आपको मतलब आपने जब बॉर्डर क्रॉस किया कीव से, आप बॉर्डर हंगरी बॉर्डर पे आप बता रहे हो कि हंगरी बॉर्डर पे आए, हाँ तो मैम। क्योंकि रास्ते में जो बम धमाके हो रहे थे, मिसाइलें क्यों दागी जा हाँ रही मैम। थी, और पूरे एक रास्ते सब मैम। हमने देखा था कि तिरंगे का किस तरीके से वहां पे अ, जो हमारी तिरंगा है, शान है हमारी, किस तरीके से, क्योंकि रशिया की तरफ से कहा गया था कि जितने भारतीय निकल रहे हैं वो तिरंगा लेके निकले, तो हाँ कुछ मैम हम आपके लोग भी साथ भी साथ में ऐसा लेकर इंसिडेंट ही हुआ? निकले थे मैम। हम लोग भी मैम सब साथ में लेकर निकले थे तिरंगा। हेलो। और आपके साथ जो आपके दोस्त वगैरह वो भी वापस आ गए हैं या कोई वहां फंसा हुआ है? हाँ मैम हम जितने भी थे हम सब वापस आ गए मैम। हमारी यूनिवर्सिटी के हम सारे आ गए। जी, मतलब आप जितना यूनिवर्सिटी का ग्रुप था वो सब वापस आ गए हैं हाँ मैम। क्योंकि स्थितियां अभी भी वहां पे बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। भले ये कहा जा रहा है कि कीव खाली हो चुका है, खार्किव में भारतीय नहीं है, कीव में भी खाली भारतीय नहीं है, पर हम भी सोशल मैम मीडिया, है मैम। स्टूडेंट्स थोड़े बहुत मैम, सुमी में तो बहुत स्टूडेंट्स है मैम, हमारे पास वीडियोज आ रहे हैं। हाँ हम भी वीडियो के थ्रू देख रहे हैं कि अभी भी छात्र वहां पे फंसे हुए हैं और बंकरों में हाँ। हैं। किस तरीके हाँ से मैम। खाने का सामान वगैरह उपलब्ध हो पा रहा था आपको? मैम हम लोग सब लेके आते तो बहुत स्टूडेंट्स थे तो खाना पीना नहीं अरेंज हो पा रहे थे, लेकिन अभी है मैम स्टूडेंट्स थोड़े बहुत सुमी में फंसे हुए हैं। जी, अब जिस तरीके से आप
प्रदेश सरकार ने। मनोहर लाल ने कहा है, उन्होंने मुलाकात में की जो ये बच्चे यूक्रेन से वापस आए हैं, और यहाँ फिर उन्होंने आश्वासन दिया है कि पढ़ाई में आगे उनका सहयोग करेंगे। जो बच्चे, जिन बच्चों की इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है, इस कदम को कैसे देखते हैं? मैम बिल्कुल मैम, सबकी डिग्री मैम 18,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन से डिग्री ले रहे हैं, सबकी डिग्री अटक गई है मैम वहाँ पे। जी, चिंता करना वाजिब है, क्योंकि वही है, क्योंकि जो 4th ईयर के स्टूडेंट थे, कई बच्चे बोल रहे हैं हमारी ट्रेनिंग है, हमारी इंटर्नशिप है, लेकिन राहत की बात है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि जिन बच्चों की इंटर्नशिप है उन्हें हम यहाँ पे इंटर्नशिप मुहैया करवाएंगे। हाँ मैम, अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से यूक्रेन से भारतीय छात्र वापस आए और प्रदेश सरकार ने, सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में यहां पे उन बच्चों से मुलाकात की और उन बच्चों को आश्वासन दिया कि वो चिंता ना करें। चिंता उन बच्चों में जरूर है, क्योंकि जो स्थितियां यूक्रेन में पैदा हो रही हैं, अब वो बच्चे डरे हुए हैं अंदर से, वो वहां दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन सीएम मनोहर लाल ने यहां पर एक आश्वासन दिया है कि वो बच्चे, सरकार उन बच्चों की पढ़ाई में उनका सहयोग करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि जो बच्चे इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाए हैं या जो ट्रेनिंग में हैं, उन बच्चों के साथ केंद्र सरकार खड़ी हुई है और उन बच्चों का भविष्य हम खराब नहीं होने देंगे। तो आपको बता दें कि यूक्रेन संकट के बीच कई बच्चे भारत आए हैं। प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 1800 के करीब बच्चे हैं। 80 बच्चे अभी भी, जो एक आंकड़ा है, 80 बच्चे अभी भी वहां फंसे हुए हैं और मिशन गंगा के तहत उन बच्चों को वापस लाया जा रहा है। और अगर बात करूंगी, क्योंकि प्रदेश के ही जो बच्चे वापस आ रहे हैं, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उनसे, वहां की स्थितियों को बेहतर बता सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है वहां पर और कि किन किन परेशानियों का सामना उन्हें वहां पर करना पड़ा। लेकिन बच्चे साफ कह रहे, जो मिशन गंगा केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई है, वहां से भी काफी सहयोग मिला। और जो जिस तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, भारतीय दूतावास से मदद ले रहे हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों को एकदम निकालना आसान काम नहीं है। खतरा अभी भी लगातार वहां पे मंडरा रहा है कि अगर हम बात करें खार्किव की, हम तस्वीरें देखें, खेरसान की हम तस्वीरें देखें, तो अभी भी लगातार रूस की तरफ से मिसाइल अटैक किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है। भले ही रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम जो रिहायशी इलाके हैं उन पे अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब भी कई रिहायशी इमारतें जो हैं वो ध्वस्त हुई हैं मिसाइल अटैक के कारण। हमारे साथ एक मनीष हैं, उनके फादर जुड़ चुके हैं, गगनदीप जी। इनका बच्चा भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। सर, मैं बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे वापस आ गए हैं। आपका बच्चा कितने टाइम से वहां फंसा हुआ है? क्या बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर पाया है? सर, ऐसा कुछ नहीं है, बॉर्डर क्रॉस कर लिया है उन्होंने, लेकिन वो भी रोमानिया में है। 4 दिन हो गए रोमानिया में, लेकिन रोमानिया में बुडापेस्ट में उनको फ्लाइट नहीं मिल पा रही है। 4 मंत्री, अगर मैं बात करूं तो 4 मंत्री केंद्र सरकार की तरफ से वहां गए हुए हैं। रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया में हैं, पोलैंड में हैं। तो ऐसे में क्या मतलब किसी टीम के साथ होंगे? भारतीय दूतावास से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया? क्या होता है कि रोमानिया में सिंधिया जी की ड्यूटी लगाई गई थी जी, लेकिन वो सिंधिया जी ही विश्वास करता है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं वहाँ से। बच्चे वहाँ पे हैं और हमारे बच्चे जो 48 बच्चों का ग्रुप है पूरा, ये पूरा ग्रुप रोमानिया के बुडापेस्ट एयरपोर्ट के पास है। क्योंकि अभी सीएम मनोहर लाल ने जो बच्चे यूक्रेन से लौटे हुए उनसे बात की है और सीएम मनोहर लाल ने खुद कहा कि 1800 बच्चे वापस आ चुके हैं, 80 से 90 बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं और जल्द से जल्द उनको भी लाने की कोशिश की जा रही है। देखो, अभी ये जो बयान है, जब तक बच्चे अपने घर रहेगा ना। तो आपकी लास्ट बार बात कब हुई थी अपने बेटे से? कल नाइट में हुई थी। इंडियन एम्बेसी वाले भी वो 3 दिन से गोली दे रहे हैं कि हाँ आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, और कल तो वहाँ पे वो कोई फ्लाइट ही नहीं गई थी।
अच्छा, मतलब कल कोई फ्लाइट ही नहीं गई है? हाँ जी, एम्बेसी वाले कल रात को आए थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि आज कोई फ्लाइट नहीं है, आपको मंडे भेजेंगे, मंडे को आपसे बात करेंगे, कि कोई वो वहाँ से कोई मिलने नहीं जा रहा है उनसे। बल्कि अगर मैं बात करूं, प्रदेश सरकार ने खुद सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आए हैं और उन्होंने यूक्रेन से भारतीयों की वापसी पर जो प्रदेश के जो बच्चे फंसे हैं उनकी कमान खुद संभाली हुई है कि जल्द से जल्द उन बच्चों को वापस लाया जाए। अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिया गए हैं। आपने क्या इस सिलसिले में अधिकारी से किसी से कांटेक्ट किया अपने जिला के? सर जी, जिलाधिकारी क्या करेंगे, मेल तो वो करेंगे ना जो वहाँ पे एम्बेसी के लोग बैठे हुए हैं। जिलाधिकारी तो यहाँ चले जाएंगे, काम तो करेंगे ना, पहले वो बैठे हुए हैं, काम तो उनको करना है ना वहाँ पे जो बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे अभी बात कर रहे हो, आप सीधी अपनी आवाज भी पहुंचा सकते हैं सीएम साहब को, क्या आप कहना चाहेंगे? देखो, सीएम साहब का यही रिक्वेस्ट है कि जो वहाँ पे जिन बच्चों की ड्यूटी लाई है उनको बोलिए थोड़ा टाइट हो जाए जी। बच्चों के संपर्क में आ नहीं पा रहे हैं, वो उनको दे जाए, आज पहले कल पहले नहीं आएगा, कल परसों आएगा, परसों आएगा, तो बच्चे वहाँ पैनिक हो रहे हैं, बैठे बैठे कब तक बैठे रहेंगे बच्चे वो। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक पेरेंट्स थे, मतलब एक फादर थे जिनका बेटा भी रोमानिया में है और ये कह रहे हैं कि 45 का ग्रुप है और ये बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। सरकार नहीं, वहां से भारतीय दूतावास की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में अब ये भी देखना होगा कि एक्शन लेना होगा कि किस तरीके से बच्चे 3-3, 4-4 दिन में वहां फंसे हुए हैं। और क्योंकि केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार की तरफ से लगातार फ्लाइट्स जा रही हैं। 8 मार्च तक ये ऐलान किया गया है कि 46 फ्लाइट जाएंगी। वहीं C-17 ग्लोब मास्टर भी बच्चों को वापस लाने के लिए लगाया गया है। तो ऐसे में यहां पर हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन बच्चों को वापस लाने के लिए, चाहे वो भारतीय दूतावास की तरफ से हो या फिर वो बड़े अधिकारी हों, कि जल्द से जल्द इन बच्चों को वापस लाया जाए। क्योंकि हालात बिगड़ते हुए आज 11वां दिन है रूस और यूक्रेन के युद्ध का, और जल्द से जल्द भारत सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि इसको जल्द से जल्द खाली किया जाए।